हरि दर्शन का अब हमने ठाना है, कृष्ण चरणों में प्रीति लगाना है और राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाना है। जब मेरा मन नहीं लगता है, मैया बोली सारी सखियां रोज शिकायत लाओ और जिस दिन कन्हैया को पकड़ के लाओगी उस दिन मैं तुमको मान जाऊंगी। और धीरे धीरे कन्हैया माखन चोरी करने लगे। हाँ, वैसे भागवत कथा में नवनीत चोरम लिखा है। अब नवनीत का अर्थ कई होते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान एक हे भगवान, मैं कोटा में कथा कर रहा था। कोटा में एक भैया आए, बोले महाराज जी एक प्रश्न करूं। मैंने बोलो। बोले भगवान माखन चुरा करके खाते थे। मैंने कहा भागवत जी में तो केवल नवनीत चोरम लिखा है। अब ये तो व्यवहार में और एक प्रेम में कह देते कि लाला माखन चुरा के, क्योंकि 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित्य नव माखन होए, जिनके इतना माखन का भंडार भरा पड़ा, वो चोरी क्यों करेगा? बोले नहीं, हमने सुना है संतों से चोरी कर। मैंने कहा हाँ ठीक है, मान लो कभी कभी गोपियों के यहाँ प्रेम से जाकर के खा लेते थे मटकी में निकाल करके। हमको आज भी याद है, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, बगल वाले के घर में घुस जाते थे, उनके घर में से कटोरिया में मठा कुराई लाते, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था मालूम। और आज कुरा के देखना, खोपड़ी फट जावे। तुम्हारा लड़का मेरे घर में घुस गया चोरी करने के लिए, वो भले ही बेचारा मठा लेने गया लेकिन लग गया चोरी। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज जी ये गलती है गई। मैंने कहा बताओ। बोले हमने सोचा कन्हैया माखन चुराते थे तो हम किसी की भैंस चुरा लाए, कोई गलती तो ना करी। मैंने कहा तू तो बड़ा होशियार है, कन्हैया ने तो माखन चुराया, तू तो माखन की फैक्ट्री चुरा लाया। मैंने कहा रहता? बोले कोटा में। मैंने कहा धन्य है प्रभु, जय हो। आज भगवान ने एक मंडल बनाया जिनका नाम है माखन चोर मंडल। और उनका माखन चुराती थी जो छुप छुप करके कंस को माखन पहुंचाती थी। उन गोपियों के घर में माखन चुराते थे, क्योंकि उन गोपियों के बाल गोपाल देवर पतिदेव सूख सूख के लक्कड़ हो रहे, उनको कुछ नहीं मिलता है। कंस ने कह रखा है तुम्हारे घर से 4 मटकी माखन नहीं आया तो तुम्हारे घर को जला देंगे। उस डर के मारे गोपियां सारा माखन ले जाती हैं, अपने बच्चों का मुंह पूछ करके। कन्हैया बोलने लगे माखन को ब्रज को माखन तो ब्रज में ही रहेगा, कंस के यहाँ नहीं जाएगा। तो कभी मटकी चुराते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक घर में कृष्ण गए, उन्होंने माखन चोरी जैसे की, एक सखी ने पकड़ लिया। बोले तेरी मैया रोज कहे मेरे लाला को पकड़ के लाओ तब हम पावेंगे। रोज हमें डांटे, रोज डांटे, झूठी झूठी कह के सुन सुन के मेरे कान पक गए। आज तो ले जाऊंगी यशोदा के पास, बताऊंगी देख ये तेरो लाला चोर। कन्हैया बोले भाभी छोड़ दो। बोले ना देवर जी आज ना छोड़े। जैसे कन्हैया को गली में लेकर के निकली, लंबो सा घूंघट, कृष्ण का हाथ पीछे पकड़ रखा है। अब जो गोपी ले जा रही उसका ओरिजिनल देवर आया, उसने कहा चौरे कन्हैया मेरी भाभी तो